जय गुरुदेव बच्चों। आज आप लोग पाठ 10 सच्चा हीरा पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में सच्चा हीरा लोक कथा पर आधारित है। इस पाठ का मूल उद्देश्य है कि एक पुत्र का वास्तविक कर्तव्य क्या होना चाहिए। उसी बात को इस पाठ में बहुत ही अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। पुत्र की योग्यता तभी सार्थक होती है जब वह अपने माता पिता की सेवा करे, ना कि उच्च पद पाकर या बहुत योग्यता हासिल करके भी यदि माता पिता को भूल जाए तो उसकी योग्यता बेकार साबित होती है। ठीक है, तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। गोधूलि बेला थी। गोधूलि का मतलब होता है शाम का समय। सूर्यास्त की लालिमा छाई थी। गांव की स्त्रियां घड़ा संभाले कुएं की ओर चल पड़ी। कुछ स्त्रियां पानी भरकर घर लौट गईं, परंतु 4 स्त्रियां कुएं की जगत पर बैठ गईं। जगत का मतलब होता है जो कुएं की तरफ चबूतरा, कुएं के चारों ओर चबूतरा बना होता है। बैठकर बतियाने लगी। बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो उनके बेटों तक जा पहुंचा, अर्थात अपने बेटों की बातें करने लगी। उनमें से सबसे बड़ी उम्र वाली स्त्री बोली, भगवान का वरदान है मेरा बेटा, लाखों में एक। कंठ इतना मधुर है कि कोयल भी शर्मा जाए। कंठ कहते हैं गले को। कंठ का मतलब होता है गला, अर्थात उसके गले का स्वर इतना मीठा था कि कोयल भी उसके आगे शर्मा जाए। अपने मधुर गीतों से सबको सम्मोहित कर देता था। सम्मोहित करने का मतलब कि सबको मोहित कर लेता था। सच में अनमोल हीरा है मेरा बेटा। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा नहीं गया। वह बोल उठी, बहन, मेरे बेटे की तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। फौलाद जैसा मजबूत शरीर है उसका, बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता है। फौलाद कहते हैं लोहे को, अर्थात उसके बेटे का शरीर लोहे जैसा मजबूत था। आधुनिक युग का भीम है मेरा बेटा। बच्चों, आप जानते हो कि पांडवों में भीम सबसे मजबूत थे, इसीलिए वो अपने बच्चे की बराबरी भीम से करती है। तीसरी स्त्री कैसे चुप रहती, बोली, हीरा तो मेरा बेटा है, बृहस्पति का अवतार है वह। बृहस्पति भगवान सबसे ज्ञानी माने जाते हैं, इसीलिए वह अपने बच्चे की बराबरी बृहस्पति से करती है। माँ सरस्वती की विशेष कृपा है उस पर, वह जो पढ़ता है उसे एकदम याद हो जाता है। चौथी स्त्री तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर भी चुप रही। उसका भी एक बेटा था, परंतु उसने अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो, तुम्हारा भी तो एक बेटा है। चौथी स्त्री ने सहज भाव से कहा, सहज भाव से मतलब बहुत ही सरलता से उसने कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, वह ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा पहलवान, और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। जब वे घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी के गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। स्वर इतना मधुर था कि स्त्रियों के कदम रुक गए। पहली स्त्री बोल उठी, मेरा हीरा गा रहा है, तुम लोगों ने सुना, उसका कंठ कितना मधुर है। उसका बेटा गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर जाने पर उन्हें सामने से दूसरी स्त्री का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है। अब तक उसका बेटा निकट आ चुका था। उसके बेटे ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और आगे निकल गया। थोड़ी ही देर में तीसरी स्त्री का बेटा भी उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। उसकी माँ गदगद स्वर में बोली, गदगद का मतलब कि प्रसन्न होकर, थोड़ी देर में तीसरी स्त्री का बेटा भी उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। उसकी माँ गदगद स्वर में बोली, देखो, यह है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। उसका बेटा भी बिना माँ की ओर देखे आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। सीधा साधा सरल प्रकृति का एक सामान्य सा लड़का। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, यही है मेरा बेटा। अब तक उसका बेटा काफी निकट आ चुका था। अपनी माँ को देखते ही वह रुक गया और बोला,
माँ घड़ा मुझे दे दो, मैं घर ले जाता हूँ। उसकी माँ ने कहा, तू जा, जिस काम के लिए जा रहा है वह कर, मैं घड़ा स्वयं लेकर चली जाऊंगी। माँ के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियों के चेहरे उतर गए, अर्थात तीनों स्त्रियां उदास हो गईं। एक वृद्ध महिला देर से उनकी बातें सुन रही थी। वह उनके बेटे को भी देख चुकी थी। उनके पास आकर बोली, यही है सच्चा हीरा, कहो है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से वास्तविक हीरा क्या है, और वो बूढ़ी औरत ने भी बताया कि सच्चा हीरा कैसा होना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी में कर्तव्य पालन, सद्गुणों का विकास, माता पिता के प्रति श्रद्धा का भाव, इन्हीं जीवन मूल्यों को दर्शाया गया है। आप लोग को यदि ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।